नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मधुलिका आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि खाली ब्याह करने से, शादी करने से, बच्चे पैदा करने से कभी भी आपका भविष्य सिक्योर नहीं होता। जो आपकी किस्मत में है वो हो कर के रहता है। तो इसलिए जो दुनिया हाय हाय करती है, हाय शादी, हाय बच्चे, तो ये बिल्कुल ही बेकार वाली बात है। अभी आप देखिए कि कुछ मुस्लिमों का जत्था उम्रा करने सऊदी गया हुआ था। उसके बाद में हज से लौट रही थी वो गाड़ी, तो बस एक सफ़र करने वाला जो है व्यक्ति वो बचा है। 42 लोग मारे गए। उनमें से एक तो ऐसा था कि जिसके कि एक बुज़ुर्ग बच गए हैं, और उस बुज़ुर्ग की मतलब वो हज पे नहीं गए थे, मतलब उनके परिवार के 18 लोग एक साथ ही मर गए। मतलब कि ना उनके बेटे बचे, ना बहुएं बची, ना बेटियां बची, ना नाती पोते बचे, सबके सब एक साथ स्वाहा। तो अब तो कोई नहीं है, बशर्ते कि वो दूसरी शादी करे या कुछ ऐसा करे, तो जीवन का क्या ठिकाना है। तो वर्तमान में जिए। हाँ, फ्यूचर के लिए जितना ज़रूरत है उतने पैसे आप इकट्ठा कीजिए, क्योंकि पैसे काम आते हैं। नहीं तो आपके जो रिश्ते नाते वाले भी होते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, आपके अपने बच्चे तक। ठीक है, मेरी दादी को मैंने देखा, उनके पास पेंशन होता था तो बहुत शान से जी अपने बुढ़ापे तक। एक ठसक से जीते हैं लोग, और बहुत अच्छी पेंशन थी उनकी। फ्रीडम फाइटर की पत्नी थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हर तरह का वो सब कुछ खरीद सकती थी। बुढ़ापे में बेटा बहू के यहाँ रही, केयर हुआ। लेकिन कहने का मतलब कि आपके करने वाले होते हैं तो कर देते हैं, नहीं तो बेटा बहू भी नहीं करते लोगों को। मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुतों को देखा है कि अपने बड़े बुज़ुर्गों को जो कहते हैं बुढ़िया, बुढ़ा, बुढ़वा हमारे बिहारी में बोला जाता है, बिहारी भाषा में बोला जाता है। तो बहुत पहले से ही पोते पोती इसी तरह से मिसबिहेव करते हैं। कुछ कुछ घरों में होता है कि समाज की इज़्ज़त के कारण से भी, और खुद भी अच्छे होते हैं बच्चे बच्चे, तो केयर कर देते हैं। उस समय भी नौकर रखना पड़ा था उनके लिए। मेरी मदर करती थी केयर, लेकिन वो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद भी बीमार रहती थी, डायबिटिक थी। तो थोड़ा बहुत वो करती थी उनकी सेवा, बाकी फुल टाइम एक काम वाली को रखना पड़ा था, मेड को रखना पड़ा था, जो उनका पर्सनल केयर करती थी, उनको नहलाना धुलाना सब कुछ, बेड वेड साफ़ करना। कुछ उनको डिस्चार्जेस होते थे बेड पे, तो वो सब वो साफ़ करती थी। तो ठीक है, एक ये होता है। लेकिन आप अगर अच्छे संबंध या अपनापन दूसरों को भी दिखाओगे तो वो भी आपकी केयर कर देते हैं। दुनिया में लाखों लोग भरे हैं। अब सोचिए कि इस भीड़ भरी दुनिया में मतलब आप एक को भी अपना नहीं बना पाए, कईयों को अपना नहीं बना पाए, तो क्या मतलब है। फिर हाय मेरा अपना, हाय मेरा पराया, यही होता रहेगा ना। तो फिर ये तो सामाजिक स्वार्थ है, आपको एक सिस्टम चलाने के लिए दुनिया ऐसी बनी रहती है। लेकिन देखो, दुनिया में जैसे सोशल वर्क होता है, वैसे ही दुनिया भर में ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं जो आपका समय पर साथ देंगे। और मेन बात तो ये है कि आपको क्या पता कि आप बुढ़ापे तक या अस्वस्थ होने तक जो है सो आप ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं। दिल्ली का AQI 500 पार हो चुका है।
वैसे अब 12 साल वैसे आपका कम हो जाएगा, और अभी भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, जो कि कहते कि ये तो बहुत बुरा AQI है। और उसके बाद में आप सोचो कि विदेशों में 10 पे AQI हो जाता है तो आंदोलन होने लग जाते हैं, और पता नहीं सरकारें गिरने को हो जाती है। बट भारत तो ऐसे ही चलता है ना, भेड़ चाल सिस्टम बना दिया शादी का। भाई ठीक है, शादी करो, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि भाई अपना भविष्य सोचे बिना जनसंख्या बढ़ाई जाओ। ठीक है, आपको कंपेनियनशिप चाहिए, किसी का साथ चाहिए, तो आप बेशक शादी कीजिए, या एक पार्टनर के साथ आप रह सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, वो आपकी इच्छा है। आपको बच्चे पालने हैं तो आप गोद भी ले सकते हैं, बशर्ते आप स्वस्थ हो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उस बच्चे को पालने के लिए, कि ये भी उसके साथ भी आपको अन्याय नहीं करना होता। ठीक है, तो पूरा इस चीज़ के लिए आप सक्षम हैं पूरी तरह से, खाली पैसों से नहीं, हर तरह से। या इवन पैसों से आपको दिक्कत है तो अडॉप्शन तो दूर की बात है, आप अपने भी बच्चे पैदा मत कीजिए। और अब धरती जो है बच्चों के बोझ के लिए तैयार भी नहीं है, कब का लिमिट क्रॉस कर चुका है, पर मूर्ख लोग समझते नहीं हैं और लगे रहते हैं। मैंने तो बड़े बड़े लोगों को देखा है, 2 बेटियों के बाद बेटे के चक्कर में अभी भी तीसरा बच्चा पैदा करते हैं। शर्म नहीं आती है। जबकि वो स्त्री एक बड़ी यूट्यूबर है, कुकिंग के वीडियोस में हिट है उनका नाम। ठीक है, रक्षाज रसोई, आपको पता है। तो वो खुद से आत्मनिर्भर बनी थी, उनके हस्बैंड ने उनका सपोर्ट नहीं किया था और उनको घर से निकलना पड़ा अपने ससुराल से। आज वो अपने हस्बैंड को खुद सहारा देती है। तो एक लड़की होके उन्होंने खुद ये कार्य किया है, और उनकी 2 बेटियां हैं। पर अब वो कह रही थी काफ़ी बीमार रही वो, पीछे इनके वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा हो सकता है कोई बीमारी हो गई होगी, तो मुझे बुरा लग रहा था। पर अब पता चला कि उन्होंने लिखा है बड़ी मन्नतों के बाद मुझे ये बेटा प्राप्त हुआ है। तो हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, बात बेटे बेटी की है ही नहीं। मतलब घिन आती है कि सोच पे कि भाई कोई भी बच्चे को तुम आज के समय में अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे, चाहे बेटा हो बेटी हो, उसको बस कैपेबल बनाओ तो वो अपने लिए जिए। तुम बच्चे भी इसलिए पैदा करते हो कि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पर क्यों उनको उत्पीड़ित करते हो? किसी कारण से वो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, जो भी मजबूरी रही हो, या जानबूझ के, या जो भी, तो क्या मतलब तो ये तुम्हारा स्वार्थ नहीं है? बच्चे पैदा करने का कोई कारण था, तुम्हारा स्वार्थ था, निजी स्वार्थ था। ये तो मूल चीज़ होनी नहीं चाहिए ना। लोग प्रेम वश बच्चे पैदा करते हैं, सारे यूरोप के देशों में देख लो, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे इनहेरिट तक नहीं करते प्रॉपर्टी अपना, आगे जाके मतलब जो है अपना कमाते खाते हैं, बाद में माँ बाप का मन होता है तो दे देते हैं कुछ, तो ठीक है, कोई बात नहीं तो कई बच्चे तो वापस भी नहीं लौटते हैं। लेकिन देखो, अगर आपने सही संस्कार दिए हैं बच्चों को तो ज़रूर आपसे प्रेम करेगा, और प्रेम ही मूल मंत्र है किसी भी रिश्ते का। स्वार्थ नहीं हो सकता उसका मूल मंत्र। स्वार्थी बच्चे भी आपको रोड पे छोड़ देंगे आपके बुढ़ापे में, जब वो आपकी केयर नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं है, आज की सोचिए, भविष्य की चिंता, ये चिंता तो चिता के समान है। भविष्य के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं कि चलो जितना भी दिन रहेंगे अपना दाल रोटी चल जाएगी, ट्रीटमेंट थोड़ा सा चल जाएगा। अब तो खैर चीज़ें इतनी ख़राब हो रही है कि मेडिकल के लिए भी सोचना पड़ता है लोगों को, कि मेडिकल वगैरह के लिए कुछ अपने पास बचत होनी चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा ऐसे स्वार्थी रिश्तेदार होते हैं कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं बाई चांस, तो वो आपको मुंह पे बोलेंगे आपने
हमें क्या दिया, आप हमारे लिए क्या करते हो, मतलब कहने का उनका इनडायरेक्ट वे से मतलब होता है कि अरे तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, तुम हमारे लिए करो तो हम कभी देखेंगे, तुम्हारी सेवा कर देंगे, ऐसे होते हैं। और फिर इतने कई लालची रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं कि अपनी अय्याशी उनकी कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपसे खींचेंगे पैसा, आपको कहेंगे ये गिफ्ट दे दो, वो नहीं दिया, बुराइयां करते फिरेंगे आपकी लेने देने के उसमें, ख़राब कपड़े दे दिए, अच्छे कपड़े दे दिए, वो दे दिया। अरे भाई, ऐसे रिश्तेदारों से अच्छा इंसान अकेले बंद रहे अपने रूम में, ठीक है। ऐसे रिश्तेदार आपके ससुराल में भी हो सकते हैं, मायके में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई वो नहीं है, अपवाद नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि खुद को बिज़ी रखिए, इतना कि ज़रूरत ना हो, और प्रेजेंट में आप जिए और अपना सही से प्लानिंग कीजिए, उतना कि आप सही से रह सकें बस। और आपके भाग्य में सब कुछ अच्छा रहा तो आपको सहायता करने वाले मिल जाएंगे, और उसकी ज़रूरत ही मत लाने दो। खुद को जितना हो सके फिट रखें, खुश रखें, ज़्यादा चिंता ना करें। चिंता चिता के समान है, जैसे मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मेरे विचार मुझे मालूम है कि बहुत ही प्रासंगिक हैं और बहुत अच्छे हैं, और मैं जो बोलती हूँ वो मेरे अनुभव के आधार पर होता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि इन बातों को समझेंगे कि आपको आगे रोना ना पड़े भविष्य में, ठीक है। खुद को शक्तिशाली बनाइए, सशक्त बनाइए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य से भी नहीं।